दिल्ली देश की राजधानी है, जहां लाखों लोग बेहतर जीवन की तलाश में हर साल आते हैं। यहां रहने के लिए जगह की भारी मांग के चलते कई अवैध कॉलोनियां बन गई हैं। इन कॉलोनियों में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन इनका कोई कानूनी दर्जा नहीं है। और जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाइयां की गई हैं। यह कार्रवाइयां मुख्य रूप से दिल्ली विकास प्राधिकरण, नगर निगम और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के तहत की गई। इन कार्रवाइयों से दिल्ली के हजारों परिवारों के बीच चिंता और डर का माहौल बना हुआ है। अवैध कॉलोनी की समस्या दिल्ली में नई नहीं है। दशकों से ये कॉलोनियां बिना किसी सरकारी अनुमति के बसती आ रही हैं। सरकार ने कई बार इन्हें नियमित करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। कभी कोर्ट के आदेश, कभी पर्यावरण की चिंता, तो कभी राजनीतिक दबाव। लेकिन अब एक एक कर दिल्ली की कई कॉलोनियों में बुलडोजर चल रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कॉलोनियां लिस्ट में हैं, सरकार की क्या नीति है, कानूनी स्थिति क्या है और इससे जुड़े सभी जरूरी सवालों के जवाब आपको देंगे। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों की समस्या बहुत पुरानी है। शहर में रहने की जगह की भारी कमी और तेजी से बढ़ती आबादी के कारण कई इलाकों में बिना सरकारी मंजूरी के बस्तियां बस गई। इन कॉलोनियों में ना तो सही सड़कें हैं, न सीवर, न बिजली का पक्का इंतजाम। कई बार ये कॉलोनियां पर्यावरण के लिए भी खतरा बन जाती हैं, जैसे यमुना किनारे की बस्तियां, जहां से गंदा पानी सीधे नदी में आता है। सरकार का कहना है कि इन कॉलोनियों को हटाना जरूरी है, ताकि दिल्ली का मास्टर प्लान लागू हो सके, पर्यावरण की रक्षा हो और शहर का सही विकास हो सके। कई बार कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं कि अवैध निर्माण हटाए जाएं, खासकर वे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं या सरकारी जमीन पर बने हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 1797 अवैध कॉलोनियां हैं, जिसमें से 1731 को सरकार से पहचान दी गई है, लेकिन हर कॉलोनी को रीरेगुलराइज नहीं किया गया है। जो कॉलोनियां मास्टर प्लान या पर्यावरण नियमों के खिलाफ हैं, उन पर डेमोलिशन की कार्रवाई की गई है और अब आगे भी हो सकती है। हाल ही में जिन कॉलोनियों का नाम चर्चा में है, वे हैं श्रम विहार, जो दक्षिण दिल्ली में आता है, बटला हाउस, जो कि ओखला में आता है, जहीर नगर, जशोला एक्सटेंशन, संगम विहार, किराड़ी, जो कि नागलोई में आता है, बदरपुर, जो कि जैतपुर में आता है, अंबेडकर कॉलोनी, जो कि छतरपुर में आती है, मजनू का टीला, जंगपुरा और कालिंदी। कई बार जब सरकार डेमोलिशन का फैसला लेती है, तो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। हाल ही में बटला हाउस के निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें बिना सुने और बिना पर्याप्त नोटिस के घर से ना निकाला जाए। कोर्ट ने कहा कि जो निर्माण पीएम उदय योजना के दायरे में नहीं आते, उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। कोर्ट ने फिलहाल डेमोलिशन पर रोक नहीं लगाई, लेकिन सुनवाई के लिए तारीख जरूर दी है। सरकार ने 2019 में पीएम उदय योजना शुरू की थी, जिसके तहत 1731 कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसका मकसद था कि इन कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक मिले और वे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। लेकिन कई कॉलोनियां अभी भी योजना से बाहर हैं, जैसे श्रम विहार, बट्टा हाउस के कुछ हिस्से आदि। हाल ही में संसद में एक नया बिल पास हुआ है, जिससे दिसंबर 2026 तक अवैध कॉलोनियों में डेमोलिशन या सीलिंग की कार्रवाई पर रोक रहेगी। इससे लगभग 50 लाख लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन यह राहत सिर्फ उन्हीं कॉलोनियों के लिए है जिन्हें सरकार ने पहचान दी है। जो कॉलोनियां पर्यावरण नियमों या मास्टर प्लान के खिलाफ हैं, उन पर कार्रवाई जारी रह सकती है। दिल्ली में कुल अवैध कॉलोनियां लगभग 1797 हैं और जिन कॉलोनियों को पहचान मिली है वे 1331 हैं। सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली में है। दिल्ली विकास अधिनियम एक्ट के तहत अवैध निर्माण हटाने का अधिकार डीडीए और एमसीडी को है। पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत यमुना किनारे या अन्य संवेदनशील इलाकों में अवैध निर्माण हटाना जरूरी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार बिना नोटिस के डेमोलिशन नहीं हो सकता, लेकिन मास्टर प्लान के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लाखों लोग दशकों से इन कॉलोनियों में रहते हैं, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। डेमोलिशन से बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा, बुजुर्गों का जीवन, सब पर असर पड़ता है। कई बार राजनीतिक दल इस मुद्दे को चुनावी फायदा उठाने के लिए भी उठाते हैं। सरकार का कहना है कि वह गरीबों के खिलाफ नहीं है, लेकिन शहर के विकास के लिए अवैध निर्माण हटाना जरूरी है। सरकार ने पार्लियामेंट में बिल पास कर राहत जरूर दी है, लेकिन
साथ ही पीएम उदय योजना के तहत नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेज करने का वादा किया है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 साल में ज्यादा से ज्यादा कॉलोनियों को वैध किया जाए ताकि लोगों को मालिकाना हक मिले और वे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सके। इसके चलते दिल्ली सरकार ने यमुना खादर, यमुना को साफ करने की परियोजना के तहत यमुना नदी के किनारे बनी झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई डीडीए और एमसीडी के द्वारा की गई। मद्रासी कैंप जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में बारापूला नाले के पास 300 से अधिक झुग्गियों को हटाया गया। यह दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ। गोविंदपुरी में भूमिहीन कैंप में डीडीए ने 300 से अधिक झुग्गियों को तोड़ा। यह कार्रवाई भी हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई। कालकाजी भूमिहीन कैंप में हाईकोर्ट के आदेश पर करीब 1200 घरों को बुलडोजर से गिराया गया। तैमूर नगर नाले के किनारे 100 से अधिक अवैध इमारतों को डीडीए और एमसीडी ने तोड़ा। बुराड़ी केशव नगर में डीडीए ने दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के तहत बाउंड्री वॉल और अतिक्रमण हटाए। मीरपुर कैंप आम आदमी पार्टी सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि इन क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई हुई जिससे गरीबों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा और लोगों की मांग है कि जिन कॉलोनियों में लोग लंबे समय से रह रहे हैं उन्हें रेगुलराइज किया जाए। डेमोलिशन से पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। पर्यावरण के नाम पर सिर्फ गरीबों को न हटाया जाए। अमीर अवैध कॉलोनियों पर भी समान कार्रवाई हो। कोर्ट और सरकार मिलकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं। खैर, दिल्ली में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा बहुत जटिल है। एक तरफ शहर का विकास और पर्यावरण की चिंता है तो दूसरी तरफ लाखों लोगों का घर और जीवन। सरकार और कोर्ट को संतुलन बनाकर चलना होगा। फिलहाल जिन कॉलोनियों को पहचान मिली है उन्हें 2026 तक राहत जरूर मिलेगी, लेकिन बाकी कॉलोनियों के लिए खतरा बना हुआ है। ये खबर पूरी तरह से सरकारी और कोर्ट के हालिया आदेशों पर आधारित है। सरकार ने फिलहाल ज्यादातर अवैध कॉलोनियों को 2026 तक राहत दी है, लेकिन जिन कॉलोनियों को पहचान नहीं मिली या जो पर्यावरण के लिए खतरा है उन पर डेमोलिशन की कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए अगर आप ऐसी कॉलोनी में रहते हैं तो अपने दस्तावेज पूरे रखें और सरकारी नोटिस पर नजर रखें। ये योजना और डेमोलिशन ड्राइव पूरी तरह असली है, लेकिन हर कॉलोनी की स्थिति अलग अलग है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।